अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में भूमि अनुदान व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। यानी क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में भूमि को दान के रूप में देने का प्रारंभ कैसे हुआ। तो आंसर लिखेंगे कि भूमि अनुदान का प्रारंभ, एरो का निशान बनाएंगे, आगे लिखेंगे ईस्वी के आरंभिक शताब्दियों में, यानी प्रथम सदी ईस्वी से ही भूमि अनुदान की प्रक्रिया शुरू हुई। सर्वप्रथम सातवाहन शासकों द्वारा भूमि अनुदान देना शुरू किया गया। यानी कि भारत में सबसे पहले प्रथम सदी यानी पहली सदी ईस्वी से ही भूमि को अनुदान के रूप में देना शुरू किया गया और सर्वप्रथम सातवाहन शासकों द्वारा भूमि अनुदान सर्वप्रथम दिया गया। उससे पहले भूमि पर सामूहिक अधिकार माना जाता था और कोई राजा या कोई व्यक्ति जो है भूमि किसी अन्य व्यक्ति को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता था। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, सर्वप्रथम धार्मिक संस्थाओं या ब्राह्मणों को भूमि अनुदान, एरो का निशान बनाएंगे, आगे लिखेंगे कि सर्वप्रथम भूमि अनुदान जो है धार्मिक संस्थाओं और ब्राह्मणों को उनके धार्मिक कार्यों के आधार पर भूमि अनुदान दिया गया। दूसरे पॉइंट में आएगा कि सर्वप्रथम जो भूमि अनुदान जो है धार्मिक संस्थाएं जो होती थी या जो ब्राह्मण होते थे उनके क्रियाकांड के बदले में उनको भूमि अनुदान के रूप में दी जाती थी। तीसरे पॉइंट में लिखेंगे, किंतु समय के साथ साथ भूमि अनुदान सेनापतियों और सैनिकों आदि को भी दिया जाने लगा। अर्थात यानी शुरू में जो है भूमि अनुदान केवल ब्राह्मणों और मंदिर या धार्मिक संस्थाओं को ही दिया जाता था, किंतु आगे चल के भूमि अनुदान जो है राजा जो है अपने सेनापतियों को और सैनिकों को भी देने लगा। और साथ साथ भूमि अनुदान के साथ साथ वहाँ का प्रशासकीय व न्यायिक अधिकार भी अनुदान प्राप्तकर्ता को दे दिया जाता था। यानी कहने का मतलब है कि जिसको भूमि दी जा रही है उसको वहाँ का प्रशासन संभालने का भी पूरा अधिकार दे दिया जा रहा है और न्याय करने का भी पूरा का पूरा अधिकार दे दिया जा रहा है। आगे हम लोग लिखेंगे कि भूमि अनुदान क्यों दिया गया। तो इतिहासकार भूमि अनुदान की प्रक्रिया को कई तरीके से या कई तरह से देखते हैं। जैसे कि कृषि को नए क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के लिए, अर्थात कि भूमि अनुदान इसलिए भी दिया गया कि उस क्षेत्र में लोग बसें और वहाँ पर खेती बाड़ी करें, यानी एक तरह से कृषि करें। इसको